अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि हमारे घर में मतलब ख़त्म दिलाना था, अम्मी का देगें पकानी थी। तो उसके लिए हमने मेहमानों को बुला लिया था, जो कि हमारे घर बस जो मेहमान आते हैं हर दफ़ा वो मेरी बाजी हैं, मतलब ननंद है, वो ही उनको ही बुलाया जाता है। तो मतलब इतना कोई होता नहीं है गैदरिंग का, फैमिली गैदरिंग का कुछ भी नहीं सीन होता। तो उनको बुला लेते हैं और बाकी जो होते हैं उनको हम घर में ही मतलब दे देते हैं या उनके घर दे कर आ जाते हैं जब भी कोई चीज़ ऐसी काम करना हो। तो बस जब बड़े लेवल पे करना हो तो फिर बुला लेते हैं, वरना छोटे लेवल पे फिर बस घर के ही 4-5 होते हैं मेंबर, और बाकी जो जिनको बुलाना होता है उनको बुला लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब हाजरा मैडम आ गई हैं और वो यहाँ पे कर रही हैं नाश्ता। तो बस जनाब छुट्टियां जो होती हैं तो बस बच्चों की होती हैं, ये इनकी तो चांदनी चांदी हो जाती है छुट्टियों की वजह से। ये जो इमरान खान की वजह से छुट्टियां हुई हैं तो बच्चों को इतना मतलब कि मुश्किल हुआ है ना दोबारा स्कूल ज्वाइन करना। उनका इतना काम पीछे पड़ गया, उनको सब कुछ मतलब कि भूल गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको याद रखना मुश्किल होता है, ऊपर से छुट्टियां हो जाती हैं, आए दिन दूसरे दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो बस जनाब उनका जो है ना पढ़ाई का सिस्टम वो सारा ही ख़राब हुआ पड़ा है। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों के बच्चों का क्या हाल है, मतलब कि कैसा पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है। हमारे एरिए में तो बहुत ही हालात जो है ना वो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते, ना कुछ कर सकते हैं। जितना भी एफ़र्ट करते हैं, जितना भी हम बच्चों को आगे पुश करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही मतलब पीछे होते हैं। एक छुट्टी भी बच्चा कर ले तो बस उसका जो होता है ना बैलेंस पढ़ाई का वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह इस दफ़ा भी हुआ है, 7-8 छुट्टियां हुई हैं हमारे एरिए में, 5-6 छुट्टियां हुई हैं। तो बच्चों की पढ़ाई इतनी नुकसान हुआ है पढ़ाई का कि आप पूछें मत। स्टडी में अगर बच्चा रेगुलर नहीं है तो बस स्टडी नहीं कर सकता। अब जैसे ही जितना बच्चा रेगुलर होगा उतनी ही उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, स्टडी अच्छी होगी। तो बस बच्चे घर में पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वाला हिसाब नहीं ना होता स्कूल वाला। तो बच्चों को तो मौजें लगी हुई थी छुट्टियों में, तो ऊपर से उनकी फुप्पो भी आ गई थी अंस की। तो अजवा और अंस और हाजरा और हमज़ा इतना खेले फुप्पो के बच्चों के साथ कि आप पूछें ही मत। ऊपर से हमने जो था ख़त्म था ये भी दिलाना शुरू कर दिया साथ ही, क्योंकि चलो फ़ायदा उठाया कि चलो छुट्टियां हैं तो फिर कहाँ टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें सामान लेके आए थे अंस के पापा, और ये वाले छुआरे जिसे कहते हैं, और खोपरा था, और ये जो अशरफियाँ हैं ये थी। तो ये मैंने डब्बों से निकाल ली थी क्योंकि फिर ऐसे इजी हो जाता है देना, क्योंकि जब वो सामान इकट्ठा करते हैं तो फिर उनको घर पे ही देना पड़ता है, क्योंकि घर पे ही हमने सारा इंतज़ाम करवाना था। तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो आज जो मैंने बस आपके साथ मेन चीज़ शेयर करनी थी वो ये था कि हमने उसी दिन, आप सोचें उसी दिन हमने रज़ाइयाँ सिलाई की, सारा जो खिलारा पड़ा हुआ था ना रज़ाइयों का वो समेटा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो मुझसे अकेली से हो नहीं रहा था। तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाजी आ गई, तो फिर मैंने उनको साथ लगाया और जल्दी जल्दी मैंने सारा ना निबेड़ा समेट लिया, खिलारा जो होता है वो समेट लिया। तो यहाँ पे हमने रज़ाई सिलाई कर ली थी, ये लास्ट वाली रज़ाई थी। तो बस अभी 2-3 और रहते थे, गद्दे रहते थे, वो हमने अभी करने थे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ कैसे काम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि जो बाजी हैं वो भी हाजरा को बार बार उठ के देख रही थी, वो भी झल्ली में डाला हुआ था उसे भी, और मैंने अपनी फ़ातिमा को अंदर सुलाया हुआ था झल्ली में, मतलब कि उसको मैंने अहमद को पकड़ाया हुआ था, कज़न को। फ़ातिमा का कज़न है, तायाबू का बेटा, तो उसको मैंने पकड़ा दिया था कि आप पकड़ो और मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। वो उसको सुला दिया था मैंने। और यहाँ पे बाजी जो है वो मेरे साथ लगी हुई थी, बस हाजरा को कभी उठ के देख लेती थी, कभी साथ लग जाती थी। तो इसी तरह मिलजुल के हम काम कर लेते हैं, जो भी हमारा बड़ा काम हो। तो रज़ाइयों का काम बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझसे अकेली से नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने बाजी को बुला लिया था। वो वैसे भी आ गई थी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उनके साथ लगवा के ना धो भी ली थी और दोबारा रज़ाइयाँ सिलाई भी कर ली थी। तो ऊपर वाले कवर ही इस दफ़ा धोए थे, बस नीचे वाले जो अमरे होते हैं ना वो नहीं धोए थे, बस ऊपर वाले जो कवर होते हैं वो धोए थे। तो इतना मतलब कि पूरा दिन हमारा लग गया था और शाम को हमने ख़त्म दिलाया था, तो फिर उसकी भाग दौड़ करनी थी, तो फिर बस इसी तरह टाइम का पता नहीं चला। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आप सबको
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने सारा कैसे किया था, कैसे मतलब देगें पकाई थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।